और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 7 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा द्वारा जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा गाजीपुर से पारसनाथ राय उम्मीदवार होंगे। फूलपुर से प्रवीण पटेल को भाजपा ने टिकट दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कुल 7 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। 7 उम्मीदवारों की लिस्ट है, भाजपा द्वारा जारी की गई है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को टिकट दिया गया है। गाजीपुर से पारसनाथ राय उम्मीदवार होंगे। तो ये लिस्ट ताजा बीजेपी की आई है, जिसमें 7 जगह से प्रत्याशियों के नाम हैं। 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर। पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, 7 प्रत्याशियों की लिस्ट है, महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों के इसमें नाम है, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप खासतौर पर वैसे जैसे कि न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि मैनपुरी से बीजेपी किसी राजपूत प्रत्याशी के नाम की चर्चा कर रहा है, तो मैनपुरी से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी अगर लोकसभा की बात करें तो अच्छी खासी संख्या में यादव मतदाताओं के साथ राजपूत मतदाता भी उसमें आते हैं, और खुद जो ठाकुर जयवीर सिंह है वो मैनपुरी की ही एक लोकसभा से विधायक भी हैं। तो ऐसे में ठाकुर जयवीर सिंह को टिकट दिया गया। उसके साथ साथ कौशाम्बी की अगर बात करें तो विनोद सोनकर का टिकट रिपीट किया गया है, और वहां से सोनकर जो जाति के लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में कौशाम्बी के अंदर आते हैं। खुद एससी समुदाय से विनोद सोनकर आते हैं, ये क्योंकि रिजर्व सीट है ऐसी। इसके साथ साथ फूलपुर, जहां से कभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से सांसद हुआ करते थे, तो अब उस फूलपुर सीट पर प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। उसके साथ साथ अगर इलाहाबाद की बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी, जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करें बलिया की, तो बलिया में बीजेपी ने ठाकुर जो समुदाय है उस पर भरोसा जताया, और नीरज शेखर जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं उन पर भरोसा जताया। उसके साथ साथ मछली शहर में बीपी सरोज का टिकट रिपीट किया गया है, ये भी रिजर्व सीट है। और उसके अलावा गाजीपुर में पिछली बार जहां से खुद जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो वहां से चुनाव लड़े थे, और इस बार उनकी जगह जो है पारसनाथ राय भूमियार समुदाय से आते हैं, इन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो ऐसे में बीजेपी ने तमाम जो जाति समीकरण है, चाहे वो सोनकर समुदाय के को साधने की बात हो, दलित समुदाय को साधने की बात हो, या ठाकुर समुदाय को साधने की बात हो, या फिर भूमियार, क्योंकि गाजीपुर बलिया इन सब जगह पर कई सारी अच्छी खासी संख्या में मतदाता भी हैं। तो ऐसे में एक कास्ट इक्वेशन बीजेपी ने अपना तैयार किया है, जिस हिसाब से 7 सीटें जो जारी की हैं उनमें से 3 जो सीटें हैं उस पर प्रत्याशी बदले गए हैं बीजेपी के द्वारा। उसके अलावा 2 सीटें ऐसी हैं, मैनपुरी और गाजीपुर, जहां 2019 में बीजेपी चुनाव हार गई थी, और उसके अलावा जो है वो बीजेपी जो है 2 उम्मीदवारों को बीजेपी ने रिपीट किया है। यानी कि पवन, कह सकते हैं पूरी तरीके से सोच समझकर, चाहे वो जातीय समीकरण हो, चाहे वो टिकट कटने की बात हो, जो प्रत्याशी है, कुछ लोगों के, कुछ सांसदों के टिकट भी काटे गए हैं, तो पूरे तरीके से हर समीकरण को साधते हुए ये लिस्ट का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आप देखें, अगर मैनपुरी में देखें तो ठाकुर जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, बीजेपी एक सीट पर लगातार तैयारी कर रही है। एक सीट पर मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति के हिसाब से उन्होंने काम किया, और यही कारण है कि अभी तक बीजेपी ने रायबरेली पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि बीजेपी देखना चाहती है कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होता है। अगर गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार आता है तो बीजेपी की रणनीति उस हिसाब से होगी कि उम्मीदवार उतारने को लेकर। अगर गांधी परिवार के बाहर से कोई होता है तो बीजेपी की रणनीति दूसरी तरह से होगी, उसको घेरने को लेकर। तो एक चीज पर मैन टू मैन मार्किंग की रणनीति के हिसाब से बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और ये लिस्ट जो है इस बात की तस्दीक करती है कि बीजेपी ने लगातार एक सीट पर बहुत बड़ा कड़ा मंथन किया है। आपने देखा कि जो हारी हुई सीटें थी पूरे देश भर से 160 ऐसी सीटों पर बीजेपी पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार रणनीति बनाकर काम कर रही। कई सारे केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दौरे कर रहे थे, एक जगह जाकर मीटिंग की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, कौन उम्मीदवार कहां से कितना मजबूत हो सकता है। पार्टी ने एक सर्वे करवाया, पार्टी का अपना केंद्रीय नेतृत्व अपना अलग सर्वे करवा रहा था, संघ का अपना अलग सर्वे था, पार्टी का राज्य जो सर्वे है वो उसकी अपनी अलग एक रिपोर्ट थी। सबका लगातार फीडबैक देखा जा रहा था, कौन उम्मीदवार जो है वो कितनी कड़ी टक्कर दे सकता है, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। तो ऐसे में वहां भी हल्का उम्मीदवार देने के मूड में पार्टी नहीं थी, क्योंकि पार्टी 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य अपने लिए रखा है। तो ऐसे में एक सीट पर बीजेपी लगातार एक कड़ी टक्कर देने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, और यही कारण है कि ठाकुर जयवीर सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। उसके साथ साथ चूंकि
कौशाम्बी और मछली शहर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड सीटें हैं, दोनों रिजर्व सीटें हैं। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी को पासी उतारना था, एक सीट पर बीजेपी को सोनकर उम्मीदवार देना था। तो इसी रणनीति के तहत दोनों ही सीटों पर जो है वो जो कैंडिडेट है उनको रिपीट किया गया। कौशाम्बी से विनोद सोनकर को उतारा गया और मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट दिया गया। इसके अलावा गाजीपुर की बात करें, चूंकि भूमियार और राजपूत बाहुल्य सीटें हैं, गाजीपुर और बलिया जो है एक दूसरे से कनेक्टेड मानी जाती हैं, इसलिए एक सीट पर एक ठाकुर उम्मीदवार को टिकट देना था और एक सीट पर भूमियार को टिकट देना था। तो उसी के चलते जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है और उनके साथ साथ जो है पारसनाथ राय को जो है वो यहाँ से गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है। पूर्व केसरिया त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी की जगह टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की रणनीति एकदम स्पष्ट है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, राजपूत समुदाय हो, भूमियार समुदाय हो या दलित समुदाय हो, उन सबको साधकर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। क्योंकि 80 में से अगर 80 सीट अगर आपको जीतनी है तो उस पर लड़ाई बिल्कुल कड़ी देनी होगी, टक्कर कड़ी देनी होगी, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी का गढ़ हो या फिर कांग्रेस का गढ़ रायबरेली हो। तो एक एक सीट पर मैन टू मैन मार्किंग के हिसाब से बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की है। बिल्कुल, और जिनका टिकट कटा है ये कह सकते हैं पवन की एक संदेश भी पार्टी के जरिए दिया जाता है कि अगर काम नहीं करेंगे तो वहां पर पार्टी अपना प्रत्याशी, अपना चुनावी योद्धा बदल भी सकती है। और ऐसा ही कुछ यहां पर भी देखने को मिला है। 7 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है, देखिए जाहिर तौर पर जो पार्टी की संदेश एकदम स्पष्ट है। लगातार पिछले 5 साल से लगातार पार्टी जो है वो सभी सांसदों के काम को मॉनिटर करती है, फीडबैक करती है। समय समय पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद नमो ऐप में सांसदों से रिपोर्ट मंगवाते हैं किस तरह से जो पार्टी की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको अपने लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से जो सांसद हैं वो आगे तक पहुंचाते हैं, किस तरह से उनका प्रचार प्रसार करते हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में सांसद की कितनी भागीदारी रहती है उसमें शामिल होने को लेकर लगातार किस तरह से जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं जो चल रही हैं उसको किस तरह से अपने लोकसभा क्षेत्र में इंप्लीमेंट करवाते हैं सांसद, उन सबका प्रॉपर एक फीडबैक कार्ड जो है वो समय समय पर पार्टी लेती रहती है लगातार। बहुत शुक्रिया पवन, आपने विस्तार से जानकारी दी खबर पर।